Good morning to all of you. Let's continue chapter First World War and Russian Revolution. We learned about the Western Europe and colonialism in Asia and Africa, how European countries established their colonies in Africa and Asia also. Okay. And now today we will learn about factors that cause फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ऐसे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कभी ऐसे वॉर नहीं हुए थे. ठीक है, ऐसे छोटे बड़े वॉर्स होते थे वर्ल्ड में, एक दूसरे कंट्री की रीजन्स है उसको कैप्चर करने के लिए छोटे बड़े वॉर्स तो होते थे, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उससे पूरे वर्ल्ड में बहुत सा डिस्ट्रॉय हुआ, बहुत सा डिस्ट्रक्शन हुआ. ठीक है, ऐसा वो जो है वो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अपने नेबरिंग कंट्रीज ही अपने कंट्रीज के जो है कुछ प्रोविंसेस कैप्चर करने के लिए लड़ रहे थे. एक ही कॉन्टिनेंट के वेरियस कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ रहे थे ताकि उनके प्रोविंसेस जो है वो अपने कंट्रोल में कर लें. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो बहुत ही सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल, ऐसा कभी नहीं हुआ था. ठीक है, मेनी फैक्टर्स वे रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ऐसे बहुत से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हो. So the first world war began on 1st August 1914. Underline this. ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ब्लैंक्स में, ट्रू और फॉल्स में, कभी भी. ठीक है, तो सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1st August 1914. ठीक है, अंडरलाइन दिस. लेकिन उसका जो वो कब से स्टार्ट हो गया था, ऐसी कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी वो कब से क्रिएट हो रही थी. ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में या एक दो साल में क्रिएट हुई थी. ये जो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी सिचुएशन सालों से, कई सालों से चल रही थी. ऐसा इतने सालों का एक साथ फिर ऐसी इवेंट्स हुए थे ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो क्रिएट हो. ठीक है, सो सबसे पहले 1871 में, आप सोच सकते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 में, लेकिन 1871 से उसके जो फाउंडेशन जो है वो हुआ था. ओके, सो देखते हम कैसे हुआ था वो. जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन द सेडन वॉर बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी 1871, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lorraine and Alsace. ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी को भी सुपर पावर बनना था, मीन्स अपना पावर जो है वो बताना था सभी को. तो वो यूरोपियन कंट्रीज जो थे, हमने पहले कल भी देखा कि आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे के प्रोविंसेस जो है वो कैप्चर करने के लिए वो लड़ रहे थे. ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया था, उसने फ्रांस को हरा दिया. ठीक है, सेडन वॉर में, जहाँ पे सेडन में वॉर हुआ था उसमें फ्रांस को हरा दिया था. तो इसीलिए फ्रांस को एक ट्रीटी साइन की थी फ्रैंकफर्ट में जो ट्रीटी हुई थी, फ्रैंकफर्ट उनका एक सिटी है, वहाँ पे ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी. उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी फ्रांस हैड टू पे ए वॉर. फ्रांस को ये वॉर हुआ था उसका पे करना था एज ए फाइन. ठीक है, उसका फाइन था, वॉर फाइन पे करना था. और इस ट्रीटी के हिसाब से उन्हें अपने कोई भी 2 प्रोविंसेस, कोई भी 2 रीजन्स ऐसे थे जो उनको जर्मनी को देने थे. ये ट्रीटी मीन्स सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, संधि आपने जिन्हें गुजराती में कहवाय. ठीक है, सेटलमेंट किया है. ठीक है, तो ये साइन किया था कि फ्रांस को पे भी करना पड़ेगा, वॉर फाइन भी पे करना होगा, और प्रोविंसेस भी फ्रांस को जर्मनी को देने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसके हिसाब से लॉरेंस एंड एल्सेस प्रोविंसेस जो थे वो जर्मनी को देने थे. वो भी आपको याद रखना है, लॉरेंस एंड एल्सेस.
ये प्रोविंसेस, ये रीजन जो थे वो जर्मनी को दिए। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मीन्स ये जो इंसल्ट हुआ था, उनके प्रोविंसेस जो है वो जर्मनी को दिए गए थे। ये इंसल्ट जो है, ह्यूमिलिएशन मीन्स ये इंसल्ट, फ्रांस मीन्स उनको ही कुड नॉट ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन, वो इस ह्यूमिलिएशन के सामने लड़ नहीं सकता था। ठीक है। Thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First War. इसीलिए फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो है वही एक कोज हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कोज हो गई, एक फैक्टर हो गई, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो क्रिएट हुआ। क्योंकि वो फ्रांस जो है वो अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। तब से उनके मन में, फ्रांस के मन में जर्मनी के प्रति जो दुश्मनी की स्पिरिट जो है वो हुई थी, एनिमी की स्पिरिट हुई थी। ठीक है। सो यही फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ was the cause of the first world war. तो ये भी आपका एक एमसीक्यू हो गया कि which treaty was the cause of first world war. तो आपको लिखना है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इन 1871 में वो साइन हुई थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हुआ था वो 1940 में। तो आप देख सकते हो कितने गैप के बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इतने सालों तक ये सब, इतने सालों तक ये जो है ओके बेटा ट्राई करने की। ओके, सो thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. The end of a war showed the seeds of a future war. ये जो एंड हुआ था मीन्स वही फ्यूचर वॉर का भी सीड्स था। ठीक है। ये जो वॉर हुआ था सेडन वॉर, वही फ्यूचर वॉर भी होने थे, उसके भी सीड्स बोए गए थे। सो अभी देखते हैं कि द फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स थे जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स, England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. Okay, it exploited its colonies economically and became rich. इंग्लैंड ने क्या किया था, अपना एम्पायर जो है वो एक्सपांड किया था एशिया और अफ्रीका में। ठीक है। और ऐसे इकोनॉमिकली सभी कंट्रीज को जो है वो रूइन किया था और वो खुद रिच बन गया था। ठीक है। ये हमें पता है कि हमारे कंट्री में भी वो आए। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material in the last quarter of the 19th century. Germany had started the competition to procure the market in Asia and Africa. उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई और कोलोनाइजेशन हुआ, स्विफ्ट जो कोलोनाइजेशन, जल्दी से अपनी अपनी कॉलोनीज सभी एस्टैब्लिश करने लगे थे। सो अभी क्या हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, इंग्लैंड ने क्या किया था, अपनी एस्टैब्लिश किए थे अपने अपने प्रोविंस, अपनी अपनी कॉलोनीज। उसकी वजह से अभी उनको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल जो है वो भी चाहिए था। ठीक है। So in the last quarter of the 19th century, Germany has started the competition to procure the market in Asia and Africa. So जर्मनी ने भी अभी 19th century में जर्मनी ने भी अपनी इस कंपटीशन में ये जो है अपनी कंपटीशन जो है वो स्टार्ट की, क्योंकि उसको भी एशिया और अफ्रीका में अपनी अपनी कॉलोनीज जो है वो एस्टैब्लिश करनी थी, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में बहुत सा रॉ मटेरियल जो है वो मिल रहा था। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। अभी इंग्लैंड एंड फ्रांस ने बहुत सी कॉलोनीज अपनी एस्टैब्लिश की, अभी जर्मनी ने भी उसके साथ कंपटीशन में उतरे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी ने क्या किया था, एशिया और अफ्रीका की इस कंट्रीज में जहाँ जहाँ पे उनकी कंपनीज थी वहां पे बहुत ही चीप यानी कि बहुत ही सस्ता गुड्स जो था वो सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड एंड फ्रांस के कंपैरिजन में बहुत ही चीप गुड्स जो है मीन सस्ता गुड्स जो है वो वहां पे सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इंग्लैंड और फ्रांस की जो कंपनियां हैं वो डाउन हो जाए।
The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken up by Germany. इसलिए क्या हुआ, एफ्रो एशियन मार्केट्स जो थे जहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस का डोमिनेंस था वो पूरी तरह से ब्रोकन अप हो गई, टूट गई। ठीक है, जर्मनी ने तोड़ दी अपना सस्ता माल जो है वहां पे सप्लाई करके। Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. और तब से जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गई। This was the first reason for First World War. Okay. Now, second reason is militarism. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into. For expansion means military force जो था वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था। ये जो पूरी कंपटीशन चल रही थी इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज ने अपने कंट्री में मिलिट्री फोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो भी अभी स्टार्ट करना था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सभी को लग रहा था कि होगा ही। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड रशिया एटसेट्रा बिगेन एक्सपेंडिंग देयर मिलिट्री पावर। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रशिया ये सभी पावर्स जो थे अपने अपने मिलिट्री पावर जो थे वो एक्सपांड करने लगे, बढ़ाने लगे। while in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training has started. जबकि इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने अपने अपने मिलिट्री पावर एक्सपांड किए, मीन्स वेपन्स बनाने लगे, ये सभी करने लगे। ठीक है, उनको और स्ट्रॉन्ग किया, अपना मिलिट्री पावर, अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया। तब जापान, इटली और जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने सभी को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। सभी सिटीजन्स जो है वो उनको कंपलसरी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी होगी। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज्ड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और उन्होंने क्या किया कि सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स प्रोडक्ट कर रहे ऐसा बहाना करके वेपन्स भी प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए करना था, इसलिए परमिशन लेके अपनी वेपन्स वो प्रोड्यूस करेंगे। Thus, militarism got an impetus in military competition, added to economic competition, created a serious atmosphere of war. इसलिए ये सभी जो मिलिट्रिज्म था वो अभी एक्सपांड होने लगा और मिलिट्री कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होने लगी और ये एक वॉर का एटमॉस्फियर जो है वो क्रिएट होने लगा। ठीक है, so it was the militarism that caused the First World War. Now third was groupism, secret treaties. Okay, so देखते हैं उसमें क्या था। Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. Groupism होने लगा और secret treaties होने लगी। Secretly सभी एक दूसरे के साथ treaties करने लगे, आपस में कुछ compromise करने लगे, treaties बनाने लगे। ठीक है, तो ग्रुपिज्म मीन्स ग्रुप भी बनने लगा, आपस में अपने कंट्रीज का ग्रुप भी बनने लगा, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई। The world was divided into two groups before the First World War. Okay, so on one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey. एक साइड में कौन कौन से कंट्रीज थे? जर्मनी, ये आपको याद रखना है, अंडरलाइन भी कर लो। Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey were on one side. Okay, and on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. This was the super military power. These countries have super military power. Okay, so England, France, Russia and Japan were on one side. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups of each was an important factors of the First World War. इन सभी कंट्रीज के बीच में आपस में एक साइड में ये सभी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया, तुर्की थे और दूसरी साइड में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान और उसके साथ और भी कंट्रीज थे, लेकिन ये सभी कंट्रीज जो है वो मेन थे। कि उनके बीच में अभी जेलसी की, एनमिटी यानी दुश्मनी की, फियर की और हेट्रेड की, नफरत की जो स्पिरिट थी वो क्रिएट होने लगी थी और उसी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस लग रहे थे। ठीक है, सो दिस फैक्टर इज द रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, नाउ नेक्स्ट वाज फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। फियर्स नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो थी वो उस कंट्री के लोगों के बीच में थी।
ठीक है, ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा वॉर्स करने की स्पिरिट जो है वो क्रिएट हो। ऐसा सब कुछ किया जाता था ताकि फियर्स नेशनलिज्म जो है वो क्रिएट हो। The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. अभी बेल्जियम और ग्रीस जो थे वो भी इंडिपेंडेंट हुए और फिर जर्मनी और इटली ने यूनिटी हो गई थी। जर्मनी और इटली में जैसे हमने कल ही देखा यूनिटी हो गई थी। सो इट वाज द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से ये सब हुआ। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नेरो फॉर्म इन यूरोप। यूरोप में ये जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी वो एक एक्सट्रीम होती गई, बहुत ही ज्यादा होने लगी। ठीक है, एक्सट्रीम होने लगी, strong होने लगी। So economic jealousies, competitions and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. अभी लोगों के बीच में जेलसीज की और कॉलोनीज अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की और अपनी वेलफेयर के लिए ही सोचने की कंपटीशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि वो लोग भी आपस में क्लैश होने लगे, अपने कंट्रीज आपस में क्लैश होने लगे थे अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. ठीक है, यूरोपियन नेशंस क्या कर रहे थे, अपने ही लोगों के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव जो फीलिंग्स थी, नेशनलिज्म डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट थी, वो इंक्रीज करने लगे। वो सिखा रहे थे कि कैसे हमारे ही कंट्री को आगे लाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, दूसरे की कंट्री को हमें उनके प्रोविंसेस ले लेने हैं, कैप्चर करने में। ऐसी स्पिरिट्स जो थी वो उसमें क्रिएट होने लगी थी, वो सिखा रहे थे इसे। लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशंस वाज एनकरेज्ड। अपने नेशन को ही प्यार करो, अपने कंट्री को ही प्यार करो, दूसरों को नफरत करो, ऐसी स्पिरिट जो थी वो एनकरेज कर रहे थे। द जर्मन चीफ काइजर विलियम वाज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म इन कोलोनियलिज्म। जर्मन चीफ जो थे काइजर विलियम, ये भी ओरिजिनेटर थे, इसे नेशनलिज्म क्रिएट करने के ओरिजिनेटर, स्टार्टर थे। ठीक है, वो स्टार्ट किया था ऐसी स्पिरिट वहां पे। ही वाज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप। वो ओवर एम्बिशियस थे, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे और वो ऐसा मानते थे कि वर्ल्ड लीडरशिप जो है वो उनके हाथों में ही होनी चाहिए। ठीक है, he wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. The feelings of war spread across the nations as in Germany and this had resulted in the First World War. फिर क्या हुआ था कि वो ऐसा चाहते थे कि उसकी मिलिट्री पावर जो है वो उसी के हाथ में होने चाहिए। ठीक है, ऐसी स्पिरिट्स वो जो जर्मन चीफ थे वो उसकी थी। ठीक है, इसीलिए ये सभी जर्मनी में जो था, ये सभी स्पिरिट्स जो थी वो ही एक रिजल्ट हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो। ठीक है, तो ये फियर्स नेशनलिज्म वाज द वन ऑफ द कॉज फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ न्यूज़पेपर। द रोल ऑफ न्यूज़पेपर में हम देखते हैं द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस अराउज्ड सो मच ऑफ हेट्रेड अमंग पीपल विद ए म्यूचुअल derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. अभी न्यूज़पेपर का काम क्या होता है? न्यूज़पेपर का काम यही होता है कि जो चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, वो कोई भी न्यूज जो है वो पेपर में छाप देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, जिससे एक दूसरे पीपल के बीच में, एक दूसरे कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म हो जाए, जिससे प्रोवोक हो, सभी प्रोवोक होना यानी उसकेरना। ठीक है, तो प्रोवोक हो सभी, और कोई झूठी खबर जो है वो न्यूज पे वो भी प्रिंट कर देते हैं उसमें, या फिर ज्यादा से ज्यादा बोलकर एक्स्ट्रा जो नहीं होती है उससे भी ज्यादा खबरें जो है वो ऐसा बताते हैं। इस तरह से ऐसी मेथड से बताते हैं कि सभी को, लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो है हेट्रेड की फीलिंग्स जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इससे डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा एक विनम टाइप का, यहाँ पे लिखा है विनम, विनम यानी एक जहर फैल जाता है इससे एक दूसरे के बीच में, राइवल नेशंस के बीच में। ठीक है, तो एक दूसरे कंट्री के बीच में ऐसी स्पिरिट क्रिएट होती है जिससे उनको
एक दूसरे के एनिमी हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का यही काम होता था, इससे पीस और हार्मनी जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो इट वाज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स। अभी देखते हैं फिलोसॉफी अबाउट वॉर। तो वॉर के प्रति सभी की फिलोसॉफी क्या थी, क्यों वॉर होना चाहिए या नहीं, ऐसी स्पिरिट जो थी। ठीक है, तो उसे फिलोसॉफी कहते हैं। तो पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टू रूट इन यूरोप में क्या हुआ था, सबके बीच में ऐसी ही एक स्पिरिट क्रिएट हुई थी कि वॉर जो है वो ही एक युद्ध, एक कल्याण, ऐसे बोलते हैं। वॉर इज वेलफेयर, वॉर से ही हमारा वेलफेयर होगा, ऐसी स्पिरिट उनमें क्रिएट हुई थी। सो द जर्मनी राइटर ट्रोट्स्की पब्लिश मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लाइव। जर्मन राइटर जो थे ट्रोट्स्की, वो ऐसा बोलते थे कि जो माइटी है, माइटी मीन्स जो शक्तिमान है, शक्तिशाली है, वही जीने को डिजर्व करता है, मीन्स उनको ही जीना चाहिए। ठीक है, एंड वॉर अलोन इज द नेशन नीड, वॉर ही चाहिए सभी नेशन की नीड यही है कि वॉर होना चाहिए। नीत्शे द जर्मन राइटर एक्सप्रेस वॉर एज सेक्रेड वर्क, और नीत्शे जो जर्मन राइटर थे वो भी उनको ये वॉर को सेक्रेड वर्क, होली वर्क कहते थे। ठीक है, तो इसलिए ये फिलोसॉफी थी जो वॉर की, वो जर्मन में बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट होती कि वॉर ही सब कुछ है, वॉर ही सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, ये सभी स्पिरिट्स जो है, फैक्टर्स जो है, उससे क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो उसकी कोज हुए थे। ठीक है, अभी देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ था। ओके, The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by a member of the Serbia terrorist organism Black Hand. एक ब्लैक हैंड नाम ऑर्गेनाइजेशन सर्बिया के टेररिस्ट का। ओके, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उनकी वाइफ को एसेसिनेटेड कर दिया था, उनका मर्डर कर दिया था। ठीक है, तो फिर ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, ऑस्ट्रिया ब्लेम सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गिव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू एशिया विद इन 48 आवर्स। फिर ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, सर्बिया को ही ब्लेम किया था और उसको ऐसा नोटिस दिया था कि 48 आवर्स में जिन्होंने ये जो भी कल्प्रिट है, मीन्स जिन्होंने ये मर्डर कर दिया थे ऑस्ट्रिया के प्रिंस का, उनको पकड़ लिया जाए, उनको उनके सामने रखा जाए। ये अल्टीमेटम दिया था, आखिरी एक उनको दिया था, वार्निंग दी थी। सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर, लेकिन सर्बिया क्या किया था, इस मैटर को इग्नोर कर दिया था। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विद दिस। लेकिन सर्बिया ने क्या किया था, इसको इग्नोर कर दिया था, इस नोटिस को। तो फिर कुछ भी सर्बिया की ओर से कुछ भी सुनने से पहले ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि सर्बिया ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी उसने एक्शन नहीं ली, इसलिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया और वहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था। ओके, तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसके रीजंस, इसके फैक्टर्स जो है वो हमने इस टॉपिक में